सो हाय माय हीरोज, होप ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो ना काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको कोई सपना नहीं दिखाने वाला है। ये वीडियो आपको सच बताने वाला है। अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको भी ट्रेडिंग करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो चुका है, तो कमेंट करके जरूर से बताना क्या ट्रेडिंग से आपका घर चल रहा है। सोशल मीडिया पे हर दिन लोगों को लाइव ट्रेड करते हुए देख रहे हो। सोशल मीडिया पे हर दिन लोगों को कार खरीदते हुए, घर खरीदते हुए, फोन खरीदते हुए देख रहे हो। क्या आप खरीद पा रहे हो? सही सही बताना। मैंने आपसे 30 अक्टूबर 2025 के दिन पे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये 60 दिन 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक आप मुझे दे सकते हो क्या? क्या ये 60 दिन जो मैं बोलूंगा बीइंग अ रियल ट्रेडर, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो क्या? और आप सभी में से काफी लोगों ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। मोर देन 500 लोगों ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि सर बदलाव के लिए रेडी है। और आज का ये वीडियो उसी चीज के ऊपर है। आप कितना भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, आप कितना भी सेटअप फॉलो कर लो, बट आज का ये वीडियो आपके लिए देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं जानता हूं ये वीडियो 10 मिनट का बनेगा, 15 मिनट का बनेगा, 20 मिनट का बनेगा, आधा घंटा का बनेगा, 1 घंटे का बनेगा, मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि आज मैं कोई चीज बेचने नहीं आया हूं, आज मैं आपको कोई लाइफस्टाइल नहीं दिखाने आया हूं। आज नहीं तो मैं आपको ये नहीं बोलने आया हूं कि यार मेरा ये स्ट्रैटेजी ले लो, मेरा ये इंडिकेटर ले लो, आपका दिन बदल जाएगा। नहीं बोलने आया हूं। आज केवल एक रियल ट्रेडर, एक वुड बी रियल ट्रेडर से बात करने आया है। आज केवल और केवल ये बात चलेगा कि यार सर सपना बहुत देख लिया, अब ट्रेडिंग से घर कैसे चलेगा। आज केवल और केवल ये बात चलेगा। आज केवल और केवल ये बात चलेगा सर आज 1 नवंबर है, साल को खत्म होने में सर 60 डेज बचा है, पूरा पूरा 60 दिन बचा है। तो यार इस 60 दिन में हम लोगों को ये करना है, यार सर पैसा ना कमाऊं चलेगा, बट इस 7 दिन में 60 डेज में अपने आप को एक ऐसा प्रिपेयर्ड करूं, यार 60 दिन बाद जब 2026 में घुसे तो कुछ लेके घुसे। और 2026 में ये मोटिव ना हो कि ये साल भी रोए, 2026 में ये मोटिव ना हो कि ये साल भी बस ट्रेडिंग शौक के लिए करे, 2026 में ये मोटिव ना हो कि यार ट्रेडिंग बस कर रहे हैं, 2026 में ये मोटिव हो कि यार सर ट्रेडिंग से घर चल रहा है, सर ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है। ये मोटिव अब वर्केबल बनाना है। और अगर इस मोटिव को वर्केबल बनाना है, एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो ये 60 दिन जी जान से देना होगा भाई। और क्या करना है क्या नहीं करना है उसका आज ये पहला वीडियो है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, बहुत जिगर लेके आया हूं कि यार आपको रियलिटी शेयर कर पाऊं। उसके बाद ऐसा हो सकता है आप में से काफी लोग पसंद ना करें, बट भाई आपका एक लाइक चाहता हूं इस वीडियो में, एक लाइक चाहता हूं, आपका एक कमेंट चाहता हूं इस वीडियो में, कमेंट जरूर से करना। चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले भाई आज से हम लोगों का 1 नवंबर, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज तो बनता है, ठीक है। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले भाई हम लोगों में एक चीज तो बनता है और वो हमेशा बनना चाहिए। आप लोग बताना आप लोग इसको क्या बोलते हो। स्वास्तिक का निशान, ठीक है। आज से भाई बदलाव का टाइम आ चुका है। आज से एक ऐसा टाइम आ चुका है जहां से अपने को अपने आप को बदलना है। सबसे पहला चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, मैं हमेशा मेरे टेबल पे डायरी रहता है, ठीक है, हमेशा रहता है, इसमें मैं बहुत कुछ लिखते रहता हूं। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा एक डायरी ऐसा या तो एक कॉपी ऐसा अपने साथ में रख लो। अब क्या करो, अब यहां पे बस एक चीज मेंशन करना, आज का डेट मेंशन करना। क्या मेंशन करना? 1 नवंबर 2025, ये डेट मेंशन करना। और इस डेट को एक बॉक्स बना के रख लेना, ठीक है। सर ये डेट क्यों मेंशन कर रहे हैं? अभी से लेके 1 जनवरी 2026 के बीच में कितना दिन बचा है? टोटल बचा है हम लोगों का, टोटल बचा है हम लोगों का 60 डेज। और ये 60 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज को बदलने के लिए। क्या चीज के लिए? चेंज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सुनते हो ना भाई, दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, बट ये चेंज्ड फिक्स्ड है। और अब ये चेंज को पॉजिटिव वे में करना है। सबसे पहला, सर चेंज क्या करना है? चेंज अपना थॉट प्रोसेस करना है।
क्या चेंज करना है अपना थॉट प्रोसेस। अब आप समझो, अब आप मुझे देखो, आप समझो एक चीज। सबसे पहला चीज, क्या आपका अभी ट्रेड फॉर लिविंग चल रहा है क्या? सर ट्रेड फॉर लिविंग क्या होता है? क्या आप ट्रेड करके पैसा निकाल के घर चला पा रहे हो क्या? क्या आप ट्रेड करके पैसा निकाल के अपने घर पे अपने माँ बाप को दे पा रहे हो क्या? क्या ट्रेड करके पैसा निकाल पे घर पे आपका राशन आ पा रहा क्या? क्या ट्रेड करके पैसा निकाल पे बच्चों का फीस भर पा रहे हो क्या? क्या ट्रेड करके पैसा निकाल के, मैं जरूरतों का बात कर रहा हूं केवल, मैं नहीं बात कर रहा हूं कि आप घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, मैं केवल जरूरतों का बात कर रहा हूं। क्या ट्रेड करके पैसा निकाल के वाइफ को कुछ लाके दे पा रहे हो क्या? क्या आप अपने हस्बैंड को कुछ दे पा रहे हो क्या? माँ बाप के लिए कुछ कपड़े खरीद पा रहे हो क्या? बच्चों के लिए कुछ खरीद पा रहे हो क्या? कमेंट करके जवाब देना। और मुझे पता है आज इस वीडियो में 99% लोग जवाब देंगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हो? आप नौकरी कर रहे हो, आप कहीं से जुगाड़ कर रहे हो, पैसा लेके आ रहे हो, अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से वो पैसा लॉस में कन्वर्ट हुए जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं कोई इन्फ्लुएंसर को नहीं बोलूंगा, मैं कोई ट्रेडर कम्युनिटी को नहीं बोलूंगा, उसका सबसे बड़ा रीजन आप है। क्यों? क्योंकि आप गलत सोचते हो। अब आप देखो, अब आप रियलिटी समझना। आंख बंद करो, सोचो 2 मिनट, अपना ट्रेडिंग करियर को ना याद करो। याद करो जैसे मैं याद कर रहा हूं, मेरा ट्रेडिंग करियर 2018 में स्टार्ट हुआ। आप भी याद करो आपका ट्रेडिंग करियर कब स्टार्ट हुआ। क्या उम्मीद से आप इस मार्केट में आए थे? क्या वो उम्मीद का 1% भी फुलफिल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आपका ट्रेडिंग करियर चल कैसे रहा है? आज आप मुझे देख रहे हो, कल आप सोशल मीडिया पे जाके किसी और को देखोगे, परसों किसी और को देखोगे, उसके बाद किसी और को देखोगे, उसके बाद आप देखोगे उस भाई का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट। वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देख लेने के बाद आप उसको कॉपी करोगे। बहुत बड़ा उसका गाड़ी देखोगे, आप उसको कॉपी करोगे। बहुत बड़ा आप उसका घर देखोगे, आप उसको कॉपी करोगे। ठीक है, चलो मैं एक बार नाम भी ले लेता हूं। आज मैं एकदम रॉ कंटेंट बनाऊंगा। मान लो एग्जांपल ले लो, लाइव में सबसे ज्यादा चलता है ट्रेड रूम का। ठीक है, उसके बाद भाई लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा चलता है स्टॉक बर्नर का। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा चलता है पावर ऑफ स्टॉक का। ठीक है, आप तीनों का देखो, मैं तीनों का नाम ले रहा हूं, मेरे को कोई ये नहीं है, क्योंकि भाई मैं रियल चीज बता रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं। आप देखो, आप जब किसी को भी ट्रेड लेते हुए देखते हो ना, आप देखते हो कि अरे भाई साहब इस बंदे ने 1 लाख रुपए तो हवा में बना दिया। अरे भाई साहब 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए ऐसे बन रहा, ऐसे बन रहा लोगों का। सबसे पहला चीज, क्यों बन रहा वो पैसा? क्या वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर है क्या? क्यों बन रहा इतना बड़ा पैसा? क्यों बन रहा? ये क्यों आपका बड़ा एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों बन रहा? सबसे पहला चीज, अब आप रियलिटी समझो। आप याद करो 2023 का बात था, 2024 का बात था, जब काफी ज्यादा एक एजेंडा चला फेक पीएनएल का, फेक पीएनएल का। ठीक है, उस टाइम पे हर कोई इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। अचानक से इंडियन मार्केट का बहुत सारा रूल आया, अचानक से इंडियन मार्केट का बहुत सारा रूल आया, हर कोई शिफ्ट हो गया फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में, हर कोई शिफ्ट हो गया। अब जब यहां शिफ्ट हुआ, यहां पे अगेन एक नया नैरेटिव स्टार्ट हुआ बिग पीएनएल्स का, बिग पीएनएल्स का। अब ये बिग पीएनएल क्या होता है? ये बिग पीएनएल होता है बड़ा बड़ा प्रॉफिट। ये बड़ा प्रॉफिट देख के सबसे ज्यादा भाई अट्रैक्ट कौन होते हैं? सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं नॉर्मल पीपल। वो नॉर्मल पीपल कौन है? वो हम है और आप है। मैं नहीं बोल रहा हूं ये बिग पीएनएल फेक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट रियलिटी समझो। कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, चाहे वो ट्रेड रूम हो, चाहे वो स्टॉक बर्नर हो दिनेश भाई हो, चाहे वो पावर ऑफ स्टॉक हो, चाहे वो कोई भी XYZ इन्फ्लुएंसर हो, एक आंख बंद करो और अपने आप से रियलिटी पूछो, क्या उनका घर ट्रेडिंग से चल रहा है? कि क्या उनका घर रेफरल अर्निंग से चल रहा है? पहला अर्निंग उनका दूसरा है। सोच करके देखो एक बात, आंख बंद करो और सोचो। आप जब देखते हो ट्रेड रूम को या फिर किसी को भी, आप उनका एक बार ना अकाउंट में बैलेंस देखना, कितना बैलेंस रहता है? 1 करोड़ 2 करोड़ बैलेंस रहता है। ठीक है, जब आप स्टॉक बर्नर को देखते हो, स्टॉक बर्नर डेल्टा एक्सचेंज का सबसे बड़ा प्रमोटर है। खराब नहीं है भाई, अच्छा चीज है, मैं कोई खराब बात नहीं बोल रहा, मैं बहुत ज्यादा मान रहा हूं, अच्छा बात मान रहा हूं। आपका कैपेसिटी है तो आप कर लो, उस भाई का कैपेसिटी है तो भाई कर रहा है। और जहां तक मैं भी इन्फ्लुएंसर हूं भाई, मैं भी डेल्टा एक्सचेंज को प्रमोट करता हूं। मुझे पता है कि मिनिमम अगर दिनेश भाई स्टॉक बर्नर नहीं भी कमाते होंगे ना, मिनिमम 1 महीने में इनका रेफरल इनकम होगा
ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के बीच में महीने का इनकम बता रहा हूं, ठीक है। पावर ऑफ स्टॉक सुभाषिश सर को अभी यहां से हटाते लिस्ट से, क्योंकि यार इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, मैं इनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता हूं, मैं तो ये मानता हूं। आप और भी कोई भी XYZ ट्रेडर को ले लो, इनको लिस्ट में और आगे लेके आऊंगा, आपको रियलिटी बताऊंगा। आप कोई भी XYZ ट्रेडर को ले लो, मेजर अर्निंग सोर्स क्या है? मेजर अर्निंग सोर्स है उनका, पहला अर्निंग सोर्स है उनका, ठीक है। एक टाइम था भाई हर कोई कोर्स बेचता था, ठीक है। मेजर अर्निंग सोर्स आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे रेफरल अर्निंग है, रेफरल अर्निंग है। और ये रेफरल अर्निंग से वो कितना कमा रहे भाई, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता था। सर आपको नहीं पता था तो क्या, क्यों नहीं पता था? क्योंकि भाई देखो, मैं बहुत ज्यादा ना 2023 में मार्केट से गायब था, मतलब यूट्यूब के कम्युनिटी से गायब था। 2023 में ही रेफरल इनकम का चीज आया, मुझे भी पता लगा, मुझे भी 2025 में पता लगा, जब मैं अलग अलग इवेंट्स में जाना स्टार्ट किया, क्या रेफरल अर्निंग में इतना बेनिफिट है। अरे आपको भी पता लगेगा, आप भी करोगे, ठीक है। ये रेफरल अर्निंग के किंग है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ महीने का इनका रेफरल अर्निंग आता है। एक टाइम में ना घनश्याम सर का आता था इतना ज्यादा अर्निंग, किससे? आप स्टॉक से, ग्रो से, जरोदा से। घनश्याम सर का 3-3 4-4 करोड़ का अर्निंग आता था केवल रेफरल अर्निंग से। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, मैं पूरा चिट्ठे खोल के रख रहा हूं। आप कोई भी ट्रेडर को ले लो, रेफरल अर्निंग से बहुत बड़ा अर्निंग आता है। तो सर इससे क्या हुआ? आप ट्रेडिंग का बात कर रहे थे, आप ये बात क्यों करने लग गए? क्योंकि यही रियलिटी है। जब आपके घर में कोई भी वे से महीने का 1 से 2 करोड़ रुपए का अर्निंग आ रहा है ना, तो आप भाई आराम से दुनिया का महंगा से महंगा कार खरीद सकते हो, दुनिया का महंगा से महंगा घर खरीद सकते हो, कहीं पे भी भाई हॉलीडे पे निकल सकते हो, कोई भी होटल में स्टे कर सकते हो, ठीक है। कैसा भी लाइफस्टाइल जी सकते हो, कैसा भी लाइफस्टाइल जी सकते हो, कैसा भी लाइफस्टाइल शो कर सकते हो। डू यू एग्री विथ माई पॉइंट? सोच करके देखो। मैंने अभी तक सर आपने ट्रेडिंग का बात क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई अगर आपको यह लग रहा है कि लोग ट्रेडिंग करके ये सब चीज कर रहे हैं, जो अभी यंग ट्रेडर्स बने हुए हैं, जो भाई मार्केट में 2020-2021 से आए हैं, और अगर आपको यह लग रहा है कि यार वो ट्रेडिंग करके ये सब चीज कर रहे हैं, तो यही चीज आपका साइकोलॉजी को खराब कर रहा है। अगर आपको यह लग रहा है, मान लो भाई जैसे मयंक भाई का बात करते हैं, ट्रेड रूम का बात करते हैं कि यार ये तो खाली ट्रेडिंग से इनका घर चल रहा, भाई ये ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो गए, ट्रेडिंग से ही ये चला रहे हैं, तो भाई आपको गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा? उनका अकाउंट 1 करोड़ का है, 1 करोड़ आया कहां से? सोच करके देखो, आया कहां से? 2020 या 22 से उनका चैनल पे जाके आप देख लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मान लो 21 से उन्होंने स्टार्ट किया, मान लो उन्होंने 21 से स्टार्ट किया, ठीक है। 21 से अगर भी उन्होंने स्टार्ट किया, तो भाई उसके पहले भी भाई वो अगर जॉब भी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, XYZ कर रहे थे, तो 21 से लेके 24 तक में इतना बड़ा कैपिटल आया कहां से? जो जो फेमस है भाई मैं उनका नाम लेके आपको समझा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड आप उन्हीं से होते हैं। मान लेते हैं भाई स्टॉक बर्नर भाई का बात करते हैं, दिनेश भाई का बात करते हैं। आज के टाइम पे दिनेश भाई भी 1 से 1.5 करोड़ का कैपिटल यूज कर लेते हैं। आज के टाइम में दिनेश भाई ने अप्रोक्सीमेटली घर में, गाड़ी में, फलाना ढिमकाना चीज में जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल रखा है, आई लव कि यार उन्होंने इतना ग्रो किया, ठीक है भाई। मिनिमम उन्होंने 10 से 15 करोड़ का गेन किया है, मतलब ये सब चीजों में पैसा खर्च किया है, ठीक है, मिनिमम भाई। तो ये 2021 से लेके 2024 तक इतना पैसा क्या ट्रेडिंग से आया? आप जो इतना इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, गाड़ी देख के, घर देख के, बंगला देख के, सच बताओ क्या ट्रेडिंग से आया ये पैसा? आप आंख बंद करके सोचो, क्या पॉसिबल है इतना बड़ा पैसा आना? नहीं है पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता, कोई अगर घर फ्लेक्स कर रहा, गाड़ी फ्लेक्स कर रहा, अलग अलग चीजें फ्लेक्स कर रहा, तो लोग आके पीएनएल आपके मुंह पे फेंक के मारते कि लो देखो सालो मेरा 1 साल का पीएनएल देखो। नहीं है, नहीं है ट्रेडिंग से इतना बड़ा पैसा बनता, नहीं है कैसे ट्रेडिंग से पैसा। मैं बोल रहा हूं मयंक भाई भी ट्रेडिंग से पैसा बनाते होंगे, मैं बोल रहा हूं स्टॉक बर्नर भी बनाता होगा, मैं बोल रहा हूं जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सब बनाते होंगे। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि ट्रेडिंग से उतना बड़ा पैसा नहीं बनता है जितना बड़ा वो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। तो सर ये लाइफस्टाइल आ कहां से रहा है? ये लाइफस्टाइल आ रहा है रेफरल अर्निंग से, ये लाइफस्टाइल आ रहा है कोई भी XYZ सोर्सेस से। सर अगर वो XYZ सोर्सेस से आ रहा तो क्या वो गलत है? क्या बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो गलत आपके लिए है, क्योंकि आप देखते हो सोशल मीडिया पे, आप लाइव, आजकल लाइव का बहुत चलन चला हुआ है, आप लाइव देख रहे हो उनको बैठ के, ठीक है। अरे मैं भी लाइव करता हूं, सिर्फ क्यों करते हो? पैसा मिलता है, मेरे को भी रेफरल पार्टनर से पैसा मिलता है, उनको भी मिलता है। यही गलती है भाई, मेरे को बहुत कम मिलता है,
मान लो मेरे को 1 लाख रुपए अगर महीने का मिल रहा है तो उनको 1 करोड़ रुपए महीने का मिल रहा है। सर तो ये डिफरेंस क्यों है भाई? मेरे को पता ही नहीं था इसमें इतना अपॉर्चुनिटी है, पता रहता मैं भी करता, आपको पता रहता आप भी करते। मैं एकदम दिल से बात बोलूंगा, एकदम सच बात बोलूंगा। आपको मुझे अनसब्सक्राइब करना, अनफॉलो करना है, कर दो। अब इसके ऊपर एक बात आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। ये जो लोग लाइव कर रहे हैं, लाइव में आप देखते हो कि वो 1 करोड़ के कैपिटल लेके बैठे हैं। 1 करोड़ के कैपिटल में अप्रोक्सीमेटली $1 लाख लेके बैठे हैं, मिनिमम मैं बात कर रहा हूं। और उस 1 लाख से 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर मान लो लेके बैठे हैं, उस 1 से 10 लाख के डॉलर में वो आपको ट्रेड करके दिखा रहे हैं। उस ट्रेड करने के दौरान उनका $2,000-3,000 का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो चले जाते हैं। आप उसी को देख के एक्साइटेड होते हो, आप उसी को देख के लॉस करते हो, आप उसी को देख के प्रमोट होते हो। क्या करने के लिए? स्कैल्पिंग करने के लिए। एग्री कर रहे हो? सोचो पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक आया। एग्री कर रहे हो? आप उसी को देख के एग्रेसिवली एक्टिव हो जाते हो। अरे सर मेरे को भी स्कैल्पिंग करना है सर, सर ये फलाना ट्रेडर स्कैल्पिंग करके यहां तक पहुंचा है सर। अरे रियलिटी क्या है भाई इंडियन मार्केट में? यार सेबी क्या बेवकूफ है क्या? मैं वर्ड यूज करूंगा क्या? सेबी चूतिया है क्या जो ऐसा बात बोल रहा है कि 99% लोग लॉस कर रहे हैं एफएनओ में? और अधिकतर लोग स्कैल्पिंग कहां कर रहे थे? अधिकतर लोग स्कैल्पिंग ऑप्शन बाइंग में ही तो कर रहे थे भाई मेरे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और अब वही चीज कहां कर रहे हैं? वही चीज भाई आके एक्सएनएक्स में, वही चीज आके भाई गोल्ड में, वही चीज कर रहे हैं। और मैं लिख के दे सकता हूं आगे, जैसे आप यहां पे इंडियन मार्केट में बर्बाद हुए, आप इस मार्केट में भी बर्बाद होगे ही होगे। तो एक बात तो तय कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया इज नॉट फॉर रियल लाइफ। सोशल मीडिया और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, पहला चीज। दूसरा चीज समझो, सोशल मीडिया पे ग्रोथ बहुत फास्ट दिखता है, रियल लाइफ में ग्रोथ भाई फास्ट नहीं होता है। दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या सर, कोई पैसा नहीं बना पाता है क्या? अरे लोग बनाते हैं बट स्लोली चलते हैं। आप देखो मैंने पावर ऑफ स्टॉक सर का नाम लिया था, मैं उनका भी नाम हटाया क्यों था? क्योंकि भाई उनका ग्रोथ देखो, आप उनके चैनल पे वीडियो जाके देखो भाई, शायद वो 2018 से तो वीडियो डाल रहे हैं। आप उनका पहले का वीडियोस देखना, आप शायद डिलीट कर दिया होगा उन्होंने सेबी का रूल के बाद। भाई इक्विटी से उनका भी जर्नी इक्विटी से स्टार्ट हुआ, और आप तो इक्विटी को देखते भी नहीं हो। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो आपको पढ़ाते हैं वो इक्विटी को आपको देखने भी नहीं देते हैं। तो सर करे क्या? सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन है ये है कि माइंडसेट को बदलो। सर माइंडसेट में क्या बदले? माइंडसेट में ये बदलो कि यार ये 60 दिन मेरे को ट्रेड पैसा कमाने के लिए करना ही नहीं है। ये 60 दिन मेरे को 4-5 चीज को प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप दो ट्रेडर का पीएनएल देखोगे ना, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, चार्टिस्ट फॉर लिविंग, आप लोगों को याद होगा। $500 का कैपिटल को मैंने $5,000 तक स्केल किया। ये छोटा कैपिटल था तो भाई मैंने इसको स्केल कर पाया। आप मेरे को और बड़ा कैपिटल दे दो, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा साइकोलॉजी साथ नहीं दे पाएगा। अब इस ट्रेड के दौरान, इस जर्नी के दौरान मैंने अप्रोक्सीमेटली 450 ट्रेड लिया। इस 450 ट्रेड्स में से, ठीक है, मेरा केवल 150 ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड था। रिमेनिंग मोर देन 50% ट्रेड मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड था। लास्ट ईयर इंडियन मार्केट में मैं इक्विटी एज ए इक्विटी ट्रेडर भाई इंडियन मार्केट में 365 डेज में से मैंने केवल और केवल अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने 100 से भी लेस ट्रेड लिया है। लेस देन 100 ट्रेड्स मैंने लिया है, लेस देन 100 ट्रेड्स। और मेरे कैपिटल पे 60% से ज्यादा का मैंने गेन किया है। एक रियलिटी समझाऊं क्या? एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप देखना है ना, तो आप एक डिफरेंस समझो कि यार मान लो नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो आप एग्री करोगे, मैं गारंटी देता हूं अगर आप अच्छे आदमी होगे तो आप एग्री करोगे, ठीक है, आप एग्री करोगे। ये बॉक्स मेरे को बना लेने दो, आप खुद बोलोगे आप एग्रीड है सर, ठीक है। मान लो ये एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का पीएनएल है, ये एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर का पीएनएल है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा मैं अभी आपको वो बता देता हूं। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर, ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा जानते हो? जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है ना वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। क्या बोल रहे हो सर? सच बोल रहा हूं मेरे भाई। लॉस मेकिंग ट्रेडर प्रॉफिट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मान लो फिर उसका लॉस हुआ, थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा लॉस हुआ,
फिर लगातार वो प्रॉफिट किया, फिर लगातार मान लो वो प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, फिर जाके 2 दिन लॉस हो गया, फिर जाके केवल 2 दिन लॉस हो गया। आप लिख के ले लो क्या हुआ होगा ना। मंडे को इसका प्रॉफिट हुआ होगा मान लो $100 का, ट्यूसडे को प्रॉफिट हुआ होगा मान लो $200 का, वेडनेसडे को फिर प्रॉफिट हो गया होगा $80 का, फिर भाई थर्सडे को आके प्रॉफिट हो गया होगा फिर $100 का, और फ्राइडे को आते साथ एक बार में वो भाई झटके से, एक बार में झटके से $1000 का नुकसान कर दिया होगा। सेम आपके साथ भी यही होता है? सोचो और बताओ, आपके साथ भी यही होता है? प्रॉफिट तो सर बहुत कर लेता हूं सर, और एक बार में लॉस हो जाता है सर। सेम आपके साथ भी यही होता होगा, सेम आप भी यही चीज फेस करते होगे, और कमेंट करके बताना मेरे भाई। 100% लोगों के साथ यही होता होगा जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है। एक उम्मीद रहता है सर मेरे को तो पैसा कमाना है सर मेरा तो कम पैसा है सर, मैं तो स्कैल्पिंग करके ही पैसा कमाऊंगा सर। अरे कमा के दिखा दो मेरे भाई, वो पैसा से घर चला के दिखा दो मेरे भाई। नहीं रहा है मार्केट वैसा, नहीं रहा है साइकोलॉजी वैसा। और वही जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बात आता है ना, मैं तो बोल रहा हूं प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉस 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 से अपना जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, मंथ में 1 या 2 प्रॉफिट हो जाए, 1 या 2 प्रॉफिट हो जाए, या फिर 3 प्रॉफिट हो जाए। उसके अलावा उसके पास अगर ज्यादा लॉस डेज भी है, मान लो उसके पास ज्यादा लॉस डेज भी है ना, लॉस डेज भी है ना, लॉस डेज भी है ना, और कुछ दिन खाली प्रॉफिटेबल डेज है, कुछ दिन खाली प्रॉफिटेबल डेज है, पता चलेगा कि यार ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो क्या किया। मान लो उसका $100 का नुकसान हुआ, उसका लॉस फिक्स रहता है, उसका $100 का नुकसान हुआ, उसका $100 का नुकसान हुआ, उसका $100 का नुकसान हुआ, और एक टाइम अचानक से ऐसा आएगा कि भाई वो बंदे का $1000 का प्रॉफिट हो गया, $1000 का प्रॉफिट हो गया। पता चला 1 2 3 4 $400 गया, ठीक है, आया तो एक ही बार $600 आ गया, प्रॉफिट $600 का हो गया। आप कोई भी ट्रेडर को देख लो, आप सुभाषिश सर का ये ट्रेड देख लो, मैं अभी लक्ष्य भाई से मिला था, आप लक्ष्य भाई का ट्रेडिंग का स्टाइल देख लो, आप कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी का ट्रेडिंग का स्टाइल देख लो। इंदौर में मैंने इवेंट किया था, इवेंट में बुला के पूरा मैंने स्क्रीन दिखाया था कि मेरा ट्रेडिंग जर्नी क्या रहा। सबके साथ यही होता है, सबके साथ यही होता है, कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मान लो आप जब इस फील्ड में आए हो, आप क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आए हो क्या? नहीं, आप लंबा रहने आए हो। मैं अपना जर्नी बताऊं, मैंने 18 से स्टार्ट किया, 19 20 21 22 23 24 अभी 25 चल रहा। मेरा ये जर्नी 18 19 में तो मैं ज्यादा गिनता भी नहीं हूं, क्योंकि खाली इक्विटी में आईपीओ गेम खेलते रहता था, इक्विटी में इंट्राडे खेलते रहता था। मेन जर्नी स्टार्ट हुआ 20 से, जब भाई कॉलेज से फ्री हो पाया, जब बैठ के देख पाया, कोविड के टाइम पे देख पाया, और एग्रेसिवली करना स्टार्ट किया। ये साल मेरे लिए मेमोरेबल टाइम था, बहुत बेस्ट टाइम था। 23 में तो भाई और ज्यादा बेस्ट टाइम हुआ, मेरा पहला इंदौर में फिजिकल मीटअप, पीएनएल सोइंग वगैरह सब मैंने किया। 24 में बहुत बुरा मेरा ट्रेडिंग करियर गया। इतने टाइम जो मैंने किया ना, सब 24 में गया। जेन स्ट्रीट वाला जो याद है आपको मामला चल रहा था यार, मैंने तो एग्री किया कि भाई मेरा भी लॉस हुआ। मुझे बचाया किसने? मुझे बचाया इक्विटी ने, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चले जाता। और अभी 25 चल रहा है भाई, मेरे को सेफ कौन कर रहा है? मेरे को सेफ इक्विटी कर रहा। मेरे को लंबा ग्रोथ कौन दे रहा है? मेरे को लंबा ग्रोथ इक्विटी दे रहा। सर इक्विटी क्यों दे रहा सर? अरे इक्विटी नहीं दे रहा, मेजरली देखा जाए तो, मेजरली देखा जाए तो मोमेंटम ट्रेडिंग दे रहा। अब समझो, आज का ये वीडियो का मोटिव आपको मैंने रियलिटी बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, ट्रेडिंग में बहुत चीज है, स्कैल्पिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपका स्विंग ट्रेडिंग है, आपका मोमेंटम ट्रेडिंग है। मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज डे 1 है हमारा 60 डे लर्निंग का। आप इस डे 1 में खाली इस वीडियो पे सबसे पहले जाके 1000 लाइक करो, तब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 डालूंगा कि मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा स्टेप्स, मेरा प्लानिंग क्या है। आप डिसाइड करो कि यार आज तक आपका सबसे ज्यादा नुकसान किस में हुआ है। ये ट्रेडिंग का स्टाइल है। ऊपर से अब आता है एफएनओ ट्रेडिंग। एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आ गया ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फिर आ गया इक्विटी ट्रेडिंग, फिर आ गया आपका गोल्ड ट्रेडिंग, फिर आ गया आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग। डिसाइड करो, बैठ के डिसाइड करो कि यार आज तक मेरा सबसे ज्यादा नुकसान किस में हुआ है। आज तक मैंने क्या बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है। आज तक आप जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर का पॉडकास्ट देखोगे, अधिकतर ट्रेडर आपको स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर मिलेगा, अधिकतर मिलेगा। लिख के दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो आप अपने को आइडेंटिफाई करो कि यार क्या हुआ है, मेरा लॉस किस में हुआ है, मेरा प्रॉफिट किस में हुआ है, मैं अभी तक गलत क्या कर रहा हूं। मैं सोशल मीडिया पे जो ट्रेडर को देख रहा हूं, मैं तो उसको 1-1.5 साल से देख रहा हूं, उसका 1-2 ट्रेड चलता भी है भाई, उसके लिए बहुत ईजी है, उसको महीने के 1 करोड़ उसका अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। मेरे पास है क्या पैसा?
नहीं है, अगर नहीं है तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? ये सब चीज सोचो आज बैठ के। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आता है, मैं इस वीडियो का एक पूरा सीरीज को तभी कंटिन्यू करूंगा भाई। आपको 1000 लाइक करना है यार, 1000 लाइक, बड़ा बात नहीं है भाई, कर दो। 1000 लाइक अगर इस वीडियो पे आता है, मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको इस 60 दिन में आपका ट्रेडिंग का स्टाइल बदलूंगा। मैं आपको एक सही ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा जो रातों रात पैसा बनवा दे आपको। हाँ, मैं आपको एक अप्रोच जरूर दूंगा, मैं रियलिटी जरूर बताऊंगा। आज केवल एक ये वीडियो था कि आपका थोड़ा सोच बदलो, आप इसमें से डिसाइड करो। कल से प्लानिंग के साथ बात करता हूँ मैं आपसे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को दिल से जय सिया राम, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।